आज जो देश में हालात है, इसमें यह कहना कतई गुरेज मैं नहीं करूँगा कि अंग्रेज़ों ने जो आज़ादी के दौरान हालात बनाए थे, बल्कि वैसा न कह के उससे भी बदतर कहा जाए तो बेहतर है। जैसे फ़ोर्स में भी भारतीय सेना और देश की आज़ादी लड़ने के लिए, आज़ाद देश को कराने के लिए जो फ़ौजें तमाम गठित हुई थीं, चाहे वो हिंदुस्तान एसोसिएशन, पब्लिक एसोसिएशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का जो भी पार्टियां रही हों, तमाम फौज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पार्टियां या फौज थी, आज़ाद हिंद फौज जो भी थी, सब की मैं बता रहा हूँ। वो लड़ते हम दोनों एक दूसरे से थे, दोनों हमारे एक देश, हम दोनों आज देश के अपने ही लिए लड़ रहे थे। हम आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, वो आज गुलाम बनाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन लोगों में जब यह जागरूकता आई तो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पार्टियों में सम्मिलित होना पसंद किया और अंग्रेज़ों के फोर्स की नौकरी को इस्तीफा देना शुरू किया। तब जाके अंग्रेज घुटना टेके हैं, अपना शासन देश के लोगों को हस्तांतरित किया। दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रशासन का पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रशासन का ऊंचा से ऊंचा किसी भी रैंक का अधिकारी, हम आपको बता दें कि जब आप जाते हैं तो उसमें बैठा हुआ अधिकारी आपको गाली दे के भगा देता है, झाड़ के भगा देता है, डांट के भगा देता है। अब आप खुद सोचिए कि क्या आपकी ज़िंदगी केवल आधार लिंक करने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए बनी है? बैंक में जाइए तब अंगूठा लगाइए, लिंक कराइए। और आपको बता दें कि आधार वेरिफिकेशन, क्या आपको आधार वेरिफिकेशन के ही लिए जन्म लिए हैं इस देश में? वो बैंक का कर्मचारी भी आपके परिवार समाज से आता है, वो भी किसान परिवार से, वो भी मजदूर परिवार से, चाहे वो किसी स्कूल कॉलेज का हो, चाहे समाज कल्याण से हो, चाहे किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी प्रशासनिक कार्यालय का हो, चाहे वो IAS अधिकारी। लेकिन देश के शासक वर्ग में शासन में आने के बाद ये कौन सी अंग्रेजी नीति आ गई कि केवल आप लाइन लगाते रहिए, चाहे वो OTP वेरिफिकेशन के लिए, आधार वेरिफिकेशन के लिए, पेंशन वेरिफिकेशन के लिए। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए या पाने के लिए लोगों को काम करना चाहिए।